यशोमती मैया के नंद लाला। परब्रह्म ईश्वर ने पूरी सृष्टि की रचना केवल एक प्रहर में कर दी थी, किंतु जब उन्होंने स्त्री को बनाया तो उन्हीं परमेश्वर को पूरे 7 दिन और 7 रातें लग गईं, क्योंकि उन्हें स्त्री के व्यक्तित्व में मां बनने की अद्भुत क्षमता का निर्माण करना था, जो अपने तन को असहनीय पीड़ा देकर उसमें से एक नए जीव को जन्म देती है, जो अपने रक्त को दूध बनाकर अपनी संतान का पोषण करती है। वो एक मां ही होती है। स्वयं भगवान श्री विष्णु भी मां की इस ममता से दूर ना रह पाए, विवश हो गए धरती पर अवतार लेने के लिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी वीरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रणाम माता। माता, प्रभु, दुष्कर्ष के अत्याचार दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। पृथ्वी की शांति नष्ट हो रही है प्रभु, और मैं देवराज इंद्र होकर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं। आपके प्रताप से मैं भूमि अनंत काल से समस्त विश्व का भार उठा रही हूँ, किंतु प्रभु अब दुष्टता इतनी बढ़ चुकी है कि मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। अब दया कीजिए प्रभु, इससे पहले कि मैं बुराई के इस असीम भार के नीचे दबकर ब्रह्मांड की अतल गहराइयों में खो जाऊं। मेरी सहायता कीजिए प्रभु। आंखें खोलिए प्रभु, आंखें खोलिए। चिंता मत कीजिए, समय की पुकार को अनसुना नहीं करूंगा। मैं आप सबका कष्ट हरूंगा। मैं अवश्य अवतार लूंगा, मैं अवश्य अवतार लूंगा, मैं अवश्य अवतार लूंगा। श्री कृष्ण के रूप में, श्री कृष्ण के रूप में, श्री कृष्ण के रूप में। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् यशोदपरमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।
कंस का वध करूंगा, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करूंगा जिनके कारण इस काल का सबसे बड़ा युद्ध होगा। कुरुक्षेत्र के मैदान में मैं सभी अत्याचारियों को एक साथ समाप्त करूंगा और इस प्रकार मैं भूमि देवी का भार अवश्य हल्का करूंगा। मैं धन्य हुई प्रभु। हम धन्य हुए प्रभु। किंतु ये सब मेरे अगले अवतार के प्रमुख कारण नहीं है। तो फिर प्रभु? मेरे अगले अवतार का सर्वप्रथम और सर्व प्रमुख कारण है मां के अलौकिक प्रेम का अनुभव करना। मैं मां की ममता के सभी रूपों का आनंद लेना चाहता हूं। उसके हाथों से भोजन करना, उसके अंग से लिपट जाना, लोरियां सुनना, संसार के सभी संकटों से सुरक्षित उसकी गोद में सोना, उसे मां मां कहकर पुकारना, सांसारिक विषयों के बारे में उससे जानना, और फिर कोई शैतानी कर उसके आगे आगे भागना, उससे डांट खाना और फिर उसे मनाने के लिए क्षमा मांगना। कितना आनंद आएगा जब वो मुझे दंड देने के लिए मेरे पीछे पीछे दौड़ेगी और मैं उस डर से सभी दिशाओं में भागता फिरूंगा। और फिर जब वो थककर हाँफते रुक जाएगी तो मैं स्वयं उसके पास जाऊंगा, उसकी ममता भरी गोद में समा जाऊंगा। प्रभु, एक प्रश्न है। माँ और संतान के अद्भुत रिश्ते के इस आनंद को आप किसके साथ अनुभव करना चाहते हैं? प्रभु, कौन है वो सौभाग्यशाली महिला जिन्हें आपने अपनी माँ के रूप में चुना है? वो महिला है यशोदा। यशोदा। यशोदा आ जाएगो। आपके जैसा बड़ा ना है कि रास्ता ढूंढते हुए अपने आप घर लौट आएगो। बस 6 महीने का बालक है, अबोध है। हे नारायण, क्षमा करना, अपने पति देव से ऊंची स्वर में बात कर ली मैंने। किसी को भी बुद्धि ना है पूरे गोकुल में
कि नंद जी का बालक खो गयो है, सुबह सुबह घर से भाग गयो है। किसी को ना पड़ी है कि उसे ढूंढे लेकर आए। यही सम्मान देते हैं वे गोकुल के राजा को। हे भगवान, ना जाने मेरा बच्चा कहाँ होगा, कैसा होगा। कितना समय होगा है? अब तक तो भूख भी लगी आई होगी उसे। आप क्यों रुक गए? आप खाओ। हाँ हाँ, आप खाओ, आनंद से खाओ। आपको तो कुछ चिंता ही ना है। माँ ही तड़पती है अपनी संतान के लिए। अब क्या खाली पेट काम पे जानो है? क्या कहेंगे सब कि यशोदा अपने पति को भूखा रखे? ना ना, आप खाओ, खाओ ना। गुड़ के लड्डू कितने पसंद है उसे, कब से बना के रखे हैं। यशोदा, तुम स्वयं क्यों नहीं जाकर ढूंढती उसे? लड्डू भी खिला दियो और घर वापस भी ले आई। जाओ, शीघ्र जाओ। किंतु आप तो खाना खा रहे हो ना पतिदेव? वही तो, मैं खाना खा रहा हूं, परंतु वो भूखा है। तुम जाओ। वो तो भूखा है। ये बनेगी श्री हरि के अगले अवतार की माँ। मेरे बच्चे को देखो है ना। काकी, मेरे बच्चे को देखो है। नहीं नहीं, सुमति, मेरे बच्चे को देखो है क्या कहीं? नहीं तो। ना देखो। जानकी, प्रभावती, मेरे बच्चे को देखो है कहीं? कहाँ है तू? देख, तेरी मैया कितनी चिंतित हो रही है, और तू है कि हाँ, अभी तक मैया यशोदा का लाडला यही है, 6 माह का बछड़ा। इसी पर ये अपनी सारी ममता न्योछावर करती हैं। तू फिर भाग गो? प्रतिदिन का काम होगा है तेरा। मैंने कही थी ना, मेरे बिना, अपनी मैया के बिना कहीं ना जानो है। ये संसार कितना भयानक है, कुछ मालूम है तुझे? दुष्ट भरे पड़े चारों ओर। वाह, दुनिया की अनोखी मैया और उसका अनोखा बालक, जो कि बालक है ही ना, गाय का बछड़ा है। सुलक्षणा, तुम्हारी जे दशा कौन ने की? और कौन ने? जे तुम्हारे सपूत ने कूद फाद के मेरे पूरे बगीचे का सत्यानाश कर दो है। मेरा रामू ऐसा कर ही ना सकता। जे क्यों आएगा तुम्हारे बगीचे में? रंग बिरंगे फूलों के लिए। फूलों के लिए? हाँ, जीप लपलपाती है इसकी मेरे फूलों के लिए। सुबह सुबह भाग के आ जाता हो इन्हें खाने के लिए। फूल खाने? सुलक्षणा, तुम्हें कछु वहम हुआ है। जे मेरा रामू है, जे फूल वूल क्यों खाएगो भला? अच्छा,
तो फिर आप ही इसका मुंह खोलो और स्वयं देख लियो। हाँ तो ठीक है, असत्य के पैर ना होते जो अभी सिद्ध हो जाए वो। रामू मुंह खोल के दिखा। मैया की कहीं मानते हैं ना, मुंह खोल। रामू सुलक्षणा चाची को दिखा दे कि तूने उनके फूल ना खाए। चल मुंह खोल, मुंह खोल। हाँ हाँ देख लो, इसने कुछ ना खाया है। हाँ हम चल रहे हैं। अरे पर मुझे भी तो देख लेने दो। सुलक्षणा, मैं नंद देव की पत्नी हूँ, तुम्हें क्या लगता है मैं असत्य बोलूंगी? ना ना जशोदा जी, लेकिन आप तो सिद्ध करने वाली थी ना। हो तो गए हो सिद्ध। चल रामू, देर हो रही। अरे अरे वैसे रामू जी बहुत बुरी बात है, नंद जी का बालक चोरी कर दो। छी, जो अपनी वस्तु ना है उसे छूते भी ना है, समझ आई? जे करूंगी सुलक्षणा के यहाँ भरी टोकरी बेसन के लड्डू भिजवा दूंगी, प्रसन्न हो जाएगी। ये तो बड़ी चतुर है प्रभु। हाँ प्रभु, और जीवट भी है इनमें। बस यही देखा आप सबने? क्या आपने एक मां की चिंता नहीं देखी? प्रत्येक मूल्य पर अपनी संतान की रक्षा करने का स्वभाव नहीं देखा? या फिर असत्य भाषण करने पर अपनी भूल सुधारने की व्यग्रता नहीं देखी? कोई बात नहीं, मैं बताता हूं यशोदा क्या है। यशोदा पवित्रता की प्रतिमूर्ति है, विश्वास का आधार सुरक्षा की भावना है, ममता का मूर्त रूप है वो, वात्सल्य की गंगा है, भावनाओं का बहता हुआ निर्झर है। यशोदा अपने आप में परिपूर्ण है। यशोदा मां है। प्रभु, मां यशोदा निश्चित ही अद्भुत है। जिनके यहाँ आप पुत्र बनकर जाना चाहते हैं, उन्हें तो असाधारण होना ही है। किंतु प्रभु, आपके दिए हुए वचन के अनुसार आपको देवी देवकी का पुत्र बनकर जाना है, तो फिर आप एक ही जन्म में दोनों माताओं के पुत्र कैसे बन सकते हैं? आपका प्रश्न उचित है इंद्रदेव। पूर्व काल में प्रजापति सुतप्पा और उनकी पत्नी प्रश्नी ने मेरी घोर तपस्या की थी। उनके आग्रह करने पर मैंने उन्हें वरदान दिया था कि जब वो देवकी और वसुदेव के रूप में पृथ्वी पर आएंगे, तब मैं उनका अष्टम पुत्र कृष्ण बनकर जन्म लूंगा। पर मैया यशोदा के वात्सल्य प्रेम ने मुझे दुविधा में डाल दिया, क्योंकि वो भी तो पिछले जन्म से ही है ना। पिछले जन्म से? पिछले जन्म में मैया यशोदा 8 वसुओं में से एक श्री द्रोण की पत्नी धरा थी। दोनों सहस्त्रों वर्षों तक निरंतर मुझे पुत्र रूप में पाने की मनोकामना के साथ घोर तपस्या करते रहे। अपने तप में वो दोनों इतने लीन थे कि प्रकृति की कोई भी शक्ति उनका ध्यान भंग नहीं कर पाई। किंतु फिर एक दिन